हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 को, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। इसका इंट्रोडक्शन जो था वो हम लोग कवर कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर नहीं देखें, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोगों ने कवर किया है कि कैसे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का रियल लाइफ में यूज होता है। तो आज हम लोग बारी बारी से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू दिस। ये दिया हुआ है एट x इक्वल टू 4। तो सिंपल है, इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे तो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि स्लोप जो होता है वो होता क्या है, dy बाई dx होता है। किसी कर्व पे जब आप स्लोप निकालते हैं तो dy बाई dx, और उस पॉइंट पे अगर आप निकालेंगे तो उस पॉइंट पे उसका स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर निकालेंगे यहाँ पे तो y कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3x4 माइनस 4x, तो इसका dy बाई dx बहुत ही सिंपल है। ये अत्यंत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x4। इतना मैं लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इसीलिए, फिर तो आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 इज 12, एक्स का पावर क्यू माइनस 4। ये हो गया इसका डेरिवेटिव, तो यही हो गया स्लोप। दिस इज स्लोप, राइट। तो यही टेंजेंट का स्लोप होता है। तो अब आप क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कर्व इतना। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको मैं शॉर्ट में SOT बोलता हूं, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4 जब आप निकालेंगे तो इसी में अब क्या कर देंगे, ये वाला जो है dy बाई dx एट x इक्वल टू 4। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये यहां पे x के जगह पे 4 डाल दीजिए बस, और तो कुछ करना इसमें है नहीं। तो कितना हो जाएगा ये 12 इंटू 4 इंटू 4 इज 16 इंटू 4 64 माइनस 4, कितना हो जाएगा ये 12 इंटू 4 8 हो गया, 4 बच गया, ये 72 हो गया, 72 और 4 76 माइनस 4 इक्वल टू कितना 6764। इसका आंसर हो गया, ये स्लोप हो गया। ठीक है, ऑफ टेंजेंट, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ये देखिए सेकंड क्वेश्चन का फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना। तो मेन अब फिर से वही काम क्या करना है यहाँ पे कि dy बाई dx निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट की जैसे ही बात आई, इसका मतलब उस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, dy बाई dx निकाल के वो पॉइंट ढूंढना है, उस पॉइंट को वहां पे x की जगह पे रिप्लेस कर देना है, ये पुट कर देना है, फिर निकल जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू जब ये निकालेंगे तो u बाई v में आप इसको देख सकते हैं। तो u बाई v में क्या हो जाएगा, ये v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और फिर v को छोड़ दीजिए और फिर इसको इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर माइनस इसको छोड़ दीजिए और फिर इसका कीजिए तो इसका भी 1 ही हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो दिस इक्वल टू x माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा, ये x और ये फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इक्वल टू ये कैंसिल हो गया तो माइनस 1 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्या चाहिए, एट पॉइंट x इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या दिया, x इज नॉट इक्वल टू 2, ये तो ऐसे ही दिया गया है क्योंकि यहाँ पे 2 पे ये अनडिफाइंड हो जा रहा है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, dy बाई dx एट x इक्वल टू 10। तो साधारण सा काम है, माइनस 1 बाई 10 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई, ये हो गया 8 इंटू 8 इज कितना 64। तो ये हो गया इसका आंसर। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक्चुअली 1 2 3 4 चारों के चारों एक ही जैसे हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इसमें आप क्या करोगे, आप dy बाई dx जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 1। देखो डिफरेंशिएशन आ रहा है, टेंजेंट नॉर्मल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और थोड़ा सा कॉमन सेंस है। तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि which x कोऑर्डिनेट इज 2, इसका मतलब 2 और समथिंग कुछ होगा। मुझे तो सिर्फ x ही चाहिए ना, y कोऑर्डिनेट से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि dy बाई dx करने के बाद यहाँ पे तो x ही है और x पॉइंट चाहिए, मतलब कोई कर्व होगा वहां पे स्लोप आया, स्लोप ये आया 3x स्क्वायर माइनस 1। तो अब वहां पे क्या चाहिए, dy बाई dx एट 2, मतलब x इक्वल टू 2 आप लिख दो। तो दिस इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 तो इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू 12 माइनस 1 इज 11 आंसर। जब आप एग्जामिनेशन में आप लिखोगे तो लिखोगे यहाँ पे कि स्लोप और एट द कर्व इज dy बाई dx, फिर यहाँ पे लिखोगे विच x कोऑर्डिनेट इज 2, जो लैंग्वेज होता है उस तरह से लिखो। मतलब मेहनत करना चाहिए, राइट, खुद से भी। हर एक चीज आजकल प्रॉब्लम हो गया है सब में कि सबको सब कुछ चाहिए, लिखा हुआ पढ़ा हुआ, मतलब सब कुछ मतलब रेडीमेड चाहिए, अपने से कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं जनरली कभी इस तरह से लिख के नहीं बताता हूँ, कुछ आप पर भी छोड़ता हूँ कि आप खुद से लिखना सीखो
अच्छा होता फ्यूचर के लिए, राइट। नहीं तो अभी आप प्रॉब्लम तो ऐसे ही रट्टा मार जाओगे, बाद में फिर समझ में नहीं आएगा कुछ बातें। यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, मतलब मेरा कहने का मूल मंत्र क्या है कि आप अपना नोट खुद से बनाओ, समझो कहीं और से लेकिन करो अपने मन से, लिखो अपना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3x² - 3। तब क्या चाहिए इस पर डी वाई बाई डी एक्स एट कितना x इक्वल टू 3। तो इसमें कुछ करना है क्या, 3² कर दो -3 कर दो, 3 3 9 3 27 -3 इक्वल टू कितना 24 आंसर। दैट्स इट, इसमें कुछ करना नहीं था। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या बोलता है कि आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, यहाँ भी। इससे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे थे, राइट। तो टेंजेंट अगर निकल गया तो स्लोप नॉर्मल निकालने में क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल दोनों कितना होता है 90 डिग्री का होता है। और फिर हमको पता है कि अगर m1 इसका है और m2 उसका है तो दोनों का -1 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो अगर m1 पता चल गया तो इक्वल टू -1 बाई, मतलब अगर m2 पता करना है तो अगर m1 पता चल गया तो -1 बाई m1 कर देंगे, सिंपल है। ये तो हम लोग पढ़े हुए थे इंट्रोडक्शन में, राइट। तो मेन क्या है कि अभी भी जो कर रहे थे वही करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालेंगे पहले, फिर नॉर्मल अपने आप निकल जाएगा। तो ये अब यहाँ पे क्या है कि पैरामेट्रिक फॉर्म दे दिया, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल ही सकते। कैसे निकाल सकते, इस तरह से डी वाई बाई डी थीटा, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, डी एक्स बाई डी थीटा, सिंपली अगर कर दो तो निकल जाएगा। तो दिस इक्वल टू ये है y, तो क्या होगा इसका, a तो कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी थीटा, तो कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का कितना हो जाएगा फिर कॉस थीटा। ठीक है, चेन रूल भी लग गया। ये सब देखो, इसमें क्या है कि शुरू से अभी तक सब कुछ पता है तो फिर आगे बनता जाएगा, नहीं अगर पता है तो फिर नहीं होगा, राइट। डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का फिर कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, सिंपल है। अब देखो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 3 से 3 कट गया, a से a कट गया, बच कितना गया, ऊपर में साइन थीटा नीचे में कॉस थीटा और एक माइनस के साथ, तो दिस इक्वल टू माइनस टेन थीटा डायरेक्ट लिख दो, क्या इशू है, कुछ नहीं, माइनस टेन थीटा हो गया। अब चाहिए कितना हमें थीटा इक्वल टू, तो ये हो गया स्लोप ऑन द कर्व। अब पॉइंट क्या दिया हुआ है कि थीटा इक्वल टू π/4, तो इसी में अब क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स एट कितना थीटा इक्वल टू π/4, तो दिस इक्वल टू माइनस 10 π/4। तो इसका वैल्यू तो पता ही होना चाहिए सबको, है ना। 1045 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, इक्वल टू कितना हो गया -1, राइट। ये क्या हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये हो गया। तो अब हमें चाहिए क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट, मतलब SON। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 बाई ये SOT, या इसी को आप जैसे dy बाई डी एक्स लिख रहे हो तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई निकालो, बात बरोबर है, ठीक है। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 बाई जो निकाले हो कितना -1, तो ये दोनों कट गया इक्वल टू 1, इसका आंसर हो गया इक्वेशन, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू कितना हो गया 1, सिंपल है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है और ये भी फिर से पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तब यहाँ पे dy बाई डी एक्स अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, पहले dy बाई डी थीटा करोगे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, तो दिस इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो b तो कांस्टेंट है भाई साहब, 2 cos थीटा हो गया और cos थीटा का फिर से माइनस साइन थीटा हो गया डिवाइडेड बाई इसका करना है 1 का तो 0 हो गया, ठीक है, फिर माइनस तो रहेगा, a भी रहेगा और साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, माइनस और माइनस तो हो गया प्लस, और फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो बच गया ऊपर में कितना साइन थीटा, तो ऊपर में ये कितना हो गया 2b बाई a साइन थीटा। ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ क्या, ये स्लोप होगा ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कहीं और लिखा हो क्या मैं, नहीं यहाँ पे स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो निकाला वो स्लोप ऑफ होता है, ठीक है, टेंजेंट, तो ये निकल गया। अब निकालना कितना है हम लोगों को, स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, तो दिस इक्वल टू -1 बाई ये जो निकला अपना 2b बाई a, तो इसको उलट पलट के लिख दो -a बाई 2b, तो इसका आंसर ये हो गया। तो ये सब बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है जो कि आपसे बन जाना चाहिए। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है, फाइंड पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट टू द कर्व इतना इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो क्वेश्चन एक ही है, स्लोप निकालना है,
फिर m1 इंटू m2 करना, अगर नॉर्मल है तो -1 कर देना। यही क्वेश्चन, यही है मेन मुद्दा, यही है। लैंग्वेज चेंज करेगा, आपको समझना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा टेढ़ा करेगा, लेकिन अंत में वहीं पे आना है हम लोगों को, ठीक है। क्या बोलता है, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकते हैं, लेकिन जितना भी पैरेलल लाइंस होगा उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा या नहीं। एक्स एक्सिस का जो होता है स्लोप वो क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो एंगल है इसके खुद के साथ कितना 0 डिग्री बनता है, तो ऑफकोर्स tan 0 हो गया, तो वो स्लोप इक्वल टू 0 हो गया। तो कहने का मतलब फाइंड पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि ये एक कर्व है, एक कुछ कर्व होता होगा, मुझे पता नहीं क्या है वो कर्व, लेकिन इस कर्व पे एक टेंजेंट होगा जो कि पैरेलल होगा इससे, तो यानी कि इसका स्लोप मुझे पता है पहले से कि 0 आएगा, स्लोप 0 आएगा यहां से। और एक मेथड और भी पता है मुझे कि अगर मैं dy बाई dx निकालूं तो स्लोप देता है, तो dy बाई dx निकालो, कितना हो जाएगा इसका 3x² माइनस 6x माइनस 9, ये हो गया स्लोप, ठीक है। और इसका स्लोप पहले से मुझे पता है, दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट से ये पता है कि स्लोप 0 है और ये भी स्लोप ही है, तो इसको मैं इक्वल टू 0 बोल दूंगा ना, बोलने में क्या हर्ज है, इसीलिए तो ये दिया हुआ है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर दो, तो फाइंड द पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। अब यहां से 3 को कॉमन ले लो, तो कितना हो गया x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तो अब हो गया क्या, कॉमन सा प्रॉब्लम, तो यहां x² हो गया माइनस 3x, फिर क्या कर सकते हैं, प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लो, x कॉमन ले लो, x माइनस 3, ये करने में मुझे बड़ा मजा आता है, ठीक है। प्लस 1 ले लो, तो ये हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 और x प्लस 1, यही हो गया ना, इक्वल टू कितना आ गया 0। तो अब यहां से x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब क्या करना है कि x इक्वल टू जब 3 आ गया और x इक्वल टू माइनस 1 आ गया, तो y भी निकल सकता है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y इक्वल टू ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो निकाल के देखो। x इक्वल टू जब 3 है तो y इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे डाल के देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27 माइनस 3 इंटू 3 फिर से 27 माइनस, फिर यहाँ पे कितना, ये भी माइनस 27 प्लस 7, तो इक्वल टू कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 20, तो कितना बच गया ये 3 और माइनस 20, यही हो गया पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट निकला ये 3 और माइनस 20। एक दूसरा पॉइंट भी हो सकता है x इक्वल टू माइनस 1 पे, चेक करो क्या है, जब x इक्वल टू माइनस 1 है तो y इक्वल टू कितना होगा, ये देखो, ये हो गया माइनस 1, ये कितना होगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, और ये हो गया माइनस 3, फिर ये हो गया प्लस 9, और ये हो गया प्लस 7, तो ये कितना हो गया माइनस 4 प्लस 7 इज 3 प्लस 9 इज 12, तो एक पॉइंट हो गया माइनस 1 और 12, ठीक है। तो एक पॉइंट ये माइनस 1 12 और एक पॉइंट 3 माइनस 20, यानी कि ये जो कर्व होगा उस पे 2x इस तरह से होगा, एक x इक्वल टू 3 के आसपास होगा और एक होगा x इक्वल टू माइनस 1 के पास, जहां पे ये जो कर्व होगा, क्या कर्व होगा पता नहीं, उसका टेंजेंट एक ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ये क्या बोलता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, वो दिया हुआ है, एट व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग टू द पॉइंट्स। प्रॉब्लम एक ही है, सिर्फ तरीका अलग कर देता है। अब देखो यहाँ पे y दिया हुआ है, तो हम dy बाई dx तो निकाल सकते हैं, एक स्लोप तो यहां से मुझे पता है, राइट। कैसे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 और फिर से x का 1, तो इक्वल टू कितना हो गया 2x माइनस 4, ये हो गया स्लोप, ठीक है। और ये बोलता है टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। मान लो कि एक पॉइंट होगा 2 0, ठीक है, और एक पॉइंट होगा कहीं पे 4 4, है ना। इन दोनों को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो इसका जो स्लोप होगा इसके पैरेलल होगा जो कर्व पे एक टेंजेंट होगा। मान लो इधर कोई एक कर्व होगा, उस पे एक टेंजेंट डाले होंगे, तो इस लाइन के पैरेलल ये होगा, तो इसका स्लोप अगर पता चल जाएगा तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप तो एक ही होता है, तो इसका स्लोप तो पता चल सकता है ना। 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इसका m अगर निकालेंगे तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो y2 यहां पे क्या है, ये है x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो, है ना। तो y2 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना 4 बाई 2 इक्वल टू 2,
तो ये 2x क्या निकल गया, इस लाइन का स्लोप, और बोलता है कि इसी लाइन का जो स्लोप है उसी के पैरेलल है ये जो टेंजेंट होगा, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो भी 2 ही होगा। सिंपल सी बात है। तो ये अब नाउ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2x - 4 = 2 है ना, इसीलिए तो दिया है ये प्रॉब्लम में। तब कितना हो जाएगा ये 2x = 4, इधर चला गया तो कितना हो गया भाई साहब 6, या x = 3। तो x = 3 तो निकल गया, लेकिन बोलता फाइंड द पॉइंट। तो पॉइंट तो भाई साहब जोड़े में आता है ना, x आया तो y भी आएगा, x पता चल गया तो y भी पता चल जाएगा ना। y = कितना 3 - 2 का स्क्वायर तो 1, यानी कि पॉइंट इज, वो पॉइंट कौन सा होगा 3 और 1। बात आई समझ में, क्वेश्चन समझ में आया क्या था ये, कि ये पॉइंट है 3, 1, यहां से जो टेंजेंट होगा कर्व पे वो पैरेलल होगा जो इन दोनों लाइन को मिला रही होगी, लाइन जो होगा इन दोनों को मिलके उसके पैरेलल होगा। सिंपल सी बात। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या है यहाँ पे, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x3, ये दिया हुआ है, एट विच द टेंजेंट इज इतना। तो फिर से वही बात है, टेंजेंट इज इतना, इसका मतलब टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ पे अगर दिया हुआ है मान लो, तो y = ये तो दिख रहा है mx + c फॉर्म में, तो यहाँ से m तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है ना कि यहाँ पे 1 × है, तो m = 1, ये तो पता चल रहा है ना यहाँ पे कि m जो है 1 है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इतना एट विच द टेंजेंट इज इतना, तो m निकल गया इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का दूसरा तरीका भी मुझे पता है, क्या पता है, dy/dx। कर्व दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 3x² - 11, इसका तो 0 हो जाएगा, ये हो गया। तो अब सिंपल सी बात है कि इसको हम इक्वेट कर सकते हैं किससे, 1 से, है ना। अगर ये 1 से इक्वेट हो जाएगा तो दैट इंप्लाइज 3x² = कितना हो गया ये 12, दैट इंप्लाइज x² = 4, दैट इंप्लाइज x = ±2। तो 2 पॉइंट्स आए, 2 x कोऑर्डिनेट आए, एक आया +2, एक आया -2, तो इसके रिस्पेक्ट में y भी आएगा तब तो पॉइंट मिलेगा। तो x = 2 अगर होगा तो y = कितना होगा, ठीक है, x = 2 होगा तो y = कितना होगा, यहां पे डाल के देखिए, 2 × 2 × 2 इज कितना 8 - 22 + 5 = कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 8 × 5 = 13 और -22 कितना 3 12 -9, ठीक है। तो एक पॉइंट कितना हो गया 2 और -9, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या निकल जाएगा, x = अगर -2 आप रखते हो तो y = कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 का होल क्यू = कितना -8, फिर माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22 + 22 + 5, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 2 7 27 -8 = +19, ठीक है। तो एक पॉइंट आ गया -2 से 19, ठीक है, 2 पॉइंट आया 2 - 9 -2 19, ठीक है। अब यहाँ पे सोचना है आपको, सोचना क्या है कि फाइंड द पॉइंट। सबसे पहले तो यहाँ पे एनसीईआरटी को धन्यवाद दो कि ये बोला फाइंड द पॉइंट, पॉइंट्स नहीं लिखा है, तो आंसर तो एक ही पॉइंट होगा, ये पता चल गया मुझे, ठीक है। अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो थोड़ा बहुत लगाना चाहिए, तो आंसर एक ही पॉइंट होगा, 2 पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो 1 को हटा दो यहां से, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये बोल रहा है कि कर्व है, कर्व पे 2 पॉइंट आप लोगों को मिला, एक ये मिला एक ये मिला मान लो, ठीक है। और बोल रहा है कि यहां का भी इक्वेशन यही है, यहां का भी इक्वेशन यही है, ठीक है। मतलब क्या, y = x - 11, ये इक्वेशन इक्वल है। तो यानी कि अगर ये पॉइंट इस कर्व से पास कर रहा है, ये पॉइंट इस कर्व से पास कर रहा है, तो टेंजेंट भी उस पॉइंट पे टच करना चाहिए, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको आप बोलते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दोनों होना चाहिए। तो इसका मतलब ये पॉइंट टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये पॉइंट टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। ये मुझे देखने मतलब मॉडल क्या है कि ये दोनों पॉइंट टेंजेंट पे भी होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट और कर्व वहां पे मिलेगा उस पॉइंट पे। तो अब देखो कि 2 और -9 है, ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है अपना, y = x - 11, यही है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो अगर 2 और -9 यहाँ पे डालते हैं, डाल के देखो y = कितना -9 = 2 - 11, तो ये तो सही है, -9 = -9, यानी कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। क्या ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। y = तो y कितना है 19 = x is -2 - 11, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट नहीं होगा उस पे, ठीक है, एक ही पॉइंट होगा आंसर,
क्या होगा 2 और -9 इज द ओनली पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस कर्व पे ये टेंजेंट होगा। आ रही बात समझ में? तो कहने का यहाँ इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे कि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा जहां पे 1-2 पॉइंट आ जाए तो आपको चेक करना है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तब तो कोई बात नहीं है, तब तो एक ही आंसर होगा, तब तो इट्स ओके। लेकिन अगर ये दोनों आंसर, जैसे ए ऑप्शन होगा और उसमें दोनों ऑप्शन होगा, तो आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों लाई करता है कि नहीं। ये स्टोरी है इस क्वेश्चन के पीछे। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्यों लिख दिया? एक्चुअली मैं लिखना चाह रहा था 10th, लेकिन इसमें क्या है कि फंस गया मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, इसमें भी वही चीज है। तो जब मैं लिख रहा था तो ये लिखा और फिर ये वाला लिख दिया, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। लेकिन अभी मैं 10th को सॉल्व करता हूँ, इसको हटाने के बाद नेक्स्ट 11 और 12 सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। देखो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस मतलब एक से ज्यादा लाइन का इक्वेशन आएगा। हैविंग स्लोप -1, यानी कि m इक्वल टू -1 पता चल गया पहले ही। आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू इतना, यानी कि एक कर्व है, मतलब एक ग्राफ होगा किसी फंक्शन का y इक्वल टू 1/x-1, उस पे आपको निकालना फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप -1, यानी कि उस पे एक से ज्यादा टेंजेंट्स हो सकता है, देखेंगे, जिसका स्लोप -1 होगा और वो इस कर्व पे होगा, ठीक है। तो ये कर्व है, तो कर्व है तो उसका स्लोप तो मुझे पता चल सकता है ना। 1/x है तो -1/x-1 का होल स्क्वायर और फिर x का इंटू 1 ही होगा, तो यही हो गया इसका क्या? स्लोप। अब ये स्लोप हो गया और ये भी स्लोप ही है। ये बोला ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1, तो यही स्लोप है और ये भी स्लोप है, तो यानी कि ये दोनों इक्वल है, तो दिस इक्वल टू -1 हम कर सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। दैट इंप्लाइज x-1 इक्वल टू +-1 भी लिख सकते हैं। दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 2 नंबर होगा। एक बार अगर +1 लेंगे तो ये 2 होगा, और एक बार अगर -1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 + 1 तो 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 भी आ सकता है, x इक्वल टू 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपना पॉइंट हो गया x 2 और 0। तो x अगर 2 होगा तो y निकाल लो, ठीक है। x अगर 2 है तो y कितना है? 2 यहां पे डाल दो, 2 - 1 = 1, तो y इक्वल टू 1, यानी कि 2 और 1 एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा, अगर x इक्वल टू 0 डालते हो यहाँ पे तो y इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू अगर 0 डाल रहे हैं तो y इक्वल टू कितना? -1, यानी कि 0 और -1, ये एक पॉइंट हो गया। तो पॉइंट हो गया, स्लोप पता है, तो इक्वेशन तो निकल ही जाएगा ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, तो एक इक्वेशन क्या हो जाएगा? y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तब यहां पे 2 पॉइंट है, एक है 2 और 1 और एक है 0 - 1। दोनों को बारी बारी से डालो, 2 इक्वेशन निकलेगा। एक बार 2 1 को डाल के देखो, तो y - y1 इज 1 इक्वल टू m इज -1 इंटू x x कितना है? 2, ठीक है। तो y - 1 इक्वल टू -x + 2। दैट इंप्लाइज कितना हो गया? x + y इक्वल टू 1, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये एक आंसर हो गया, x + y इक्वल टू 1। और एक दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे कि y माइनस, अगर हम इस पॉइंट की बात करें 0 और -1 की, तो y माइनस y1, तो y1 कितना है? -1, तो माइनस +1 इक्वल टू -1 हो गया m, और x माइनस x1 कितना है? 0, तो ये हो गया 0। दैट इंप्लाइज y + 1 इक्वल टू -x, ठीक है। और कुछ गलत हो गया क्या इधर? दोनों एक ही क्वेश्चन कैसे आ गया? -1, अच्छा ये 3 हो जाएगा, 2 + 1 इज 3, राइट। तो ये हो गया। अब यहां पे इधर आ गया तो x + y + 1 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो, x + y इक्वल टू -1 भी लिख सकते। तो ये भी एक आंसर हो गया और ये भी एक आंसर हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें क्या है? अच्छा, इसको पढ़ने के लिए इनकोडेड डेटा है। क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वो चेंज है, इसलिए मैं पूरा नहीं लिखा। विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x-3, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसा भी ये है, वैसा भी वही है, सब एक ही जैसा है, कुछ नहीं करना है इसमें। स्लोप दिया हुआ है यहाँ पे 2 और ये भी है स्लोप 2, मतलब y इक्वल टू इतना, तो यहाँ से भी निकाल सकते स्लोप। dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इसका कर लो, कितना? -1/x-3 का
होल स्क्वायर, यही तो स्लोप हो गया। और दिया कितना है, इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा ये तो देखते ही पता चल रहा है ये कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये है माइनस, ये है पॉजिटिव, यानी कि ये टोटल टर्म क्या है, पॉजिटिव है, और ये माइनस है, तो निगेटिव इज नॉट इक्वल टू 2, ये तो हो ही नहीं सकता। तो नो टॉन्जेंट, फाइंड द इक्वेशन, नो इक्वेशन पॉसिबल। या आप बोल सकते हो कि कोई टेंजेंट होगा ही नहीं, कोई ऐसा सच पॉइंट्स ही नहीं है जहां पे वो बने, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन का, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो इक्वेशन यहाँ पे निकले। अब देखो इसको, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, स्लोप 0 है, एक दिया हुआ है m इक्वल टू 0, और फिर dy बाई डी एक्स निकाल लो यहाँ से। काम वही है, सब क्वेश्चन में एक ही चीज करना है, dy बाई डी एक्स, फिर से वही है, तो -1 बाई जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका होल स्क्वायर हो गया, फिर चेन रूल लगाइए, एक्स स्क्वायर का हो गया कितना 2x, और फिर -2x का 2 हो गया। अब इसको इक्वल टू कर दीजिए, वही बोला ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व। क्वेश्चन को समझो लैंग्वेज कि इस पे जो है उसका टेंजेंट जो है उसका स्लोप ही 0 दिया हुआ है, तो ये भी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकला, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकला, इसी को 0 कर देना यहाँ से, तो ये तो 0 हो गया, तो मतलब क्या -2x माइनस 2 इक्वल टू 0 डायरेक्ट, कुछ नहीं। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू, देखो ये इनइक्वालिटी नहीं है, ये इक्वालिटी है, इसीलिए कोना कोनी गुना उना करके हम लोग निकल लिए, ठीक है। आई बात समझ में, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 जब पता चल गया तो y भी चाहिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए एक पॉइंट तो चाहिए, पॉइंट के लिए x मिल गया तो y भी मिलेगा, तो y इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस 2 प्लस 3, तो कितना हो गया 3 प्लस 1 इज 4 माइनस 2 इज 2 इक्वल टू 1 बाई 2, y इक्वल टू 1 बाई 2 निकल गया। तो अब क्या करना है हम लोगों को कि इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया ये कितना y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है अपना मास्टर फॉर्म है, हर एक जगह लग जा रहा है यहाँ पे, तो y माइनस y1, तो यहाँ पे पॉइंट क्या निकला 1 बाई 2, तो यही है x1, यही है y1, x1 y1, तो y1 कितना 1 बाई 2 इक्वल टू m कितना, स्लोप तो भाई सब 0 दे रखा है इधर, तो कुछ करना नहीं, 0 इंटू एक्स माइनस, इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो 0 हो गया, तो y इक्वल टू 1 बाई 2, यही तो इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू 1 बाई 2, मतलब इस तरह कुछ होगा, y यहाँ पे कहीं 1 बाई 2 होगा, तो y इक्वल टू 1 बाई 2, इस तरह का कुछ टेंजेंट बनेगा उस कर्व पे, वो कर्व क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह का उस पर टेंजेंट बनेगा, क्योंकि y इक्वल टू 1 बाई 2 आंसर है, ठीक है। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या है, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना एट व्हिच द टेंजेंट्स आर पैरेलल, दो क्वेश्चन है इसमें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और टेंजेंट्स अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि दो दो होगा, यहाँ पे इलिप्स है, ये ऐसे कटेगा यहाँ पे, है ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दो पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये तो पता चल रहा है। लेकिन अगर आप बनाओगे इसको तो dy बाई डी एक्स करोगे, जैसे पहला का मैं बना रहा हूँ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना निकल के आएगा, ये डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो डायरेक्ट आप इसको इस तरह से बनाओ कि कितना हो जाएगा ये 2x बाई 9 प्लस कितना हो जाएगा ये 2y बाई 16, और फिर से y का dy बाई डी एक्स, इस तरह से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इक्वल टू कितना, इधर हो गया 0, ठीक है। तब कितना हो गया ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर चला गया तो -2x बाई 9, ठीक है, और फिर ये इंटू 16 ऊपर आ जाएगा और 2y नीचे आ जाएगा, ठीक है भाई साहब, ऐसा ही होगा ना कुछ, ठीक है। 2 और 2 कट गया, 16 बाई 9 इक्वल टू -16x डिवाइडेड बाई 9y, ये हो गया dy बाई डी एक्स निकल के आ गया अपना। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या, m इक्वल टू 0, स्लोप कितना 0, तो यही तो निकला dy बाई डी एक्स। इसको अगर हम -16x डिवाइडेड बाई 9y को एक बार हम लोग 0 कर दें यहाँ पे, तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, मतलब -16x इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना निकल के आ गया यहाँ पे 0। तब इस x के रिस्पेक्ट में y कितना होगा, यहाँ पे डाल के देखिए, इस इक्वेशन में जब आप डालेंगे x इक्वल टू 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू +-4। ये तो पता ही ना, देखने से पता चल रहा है
कि ये अगर बीच में एक्स एक्सिस है तो 0 ऊपर में, और यहाँ पे कटेगा ये तो 0 समथिंग प्लस में, 0 समथिंग माइनस में, ठीक है। तो x हो गया 0, उसके रिस्पेक्टिव 2y निकल के आया। तो 2 पॉइंट कितना आया, एक आया 0 4 और एक आया 0 -4, यही 2 पॉइंट आया ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो 0, ये है 0 4, ये है 0 -4। आ रही बात समझ में, 2 पॉइंट आ गया। अब पैरेलल टू क्या है, ये पैरेलल टू y एक्सिस। अब यहां पे क्या है कि m इक्वल टू कितना हो गया, इन्फिनिटी। पैरेलल टू y एक्सिस अगर हो गया तो tan थीटा तो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो इनफाइनाइट हो गया, है ना। तब यहाँ पे ये जो हम लोग का निकला -16x/9y इक्वल टू तो इन्फिनिटी हो गया अभी, ठीक है, हो गया ना। अब इसी चीज को अगर हम लोग उलट दें, dx/dy कर दें, dx/dy कर दें, या 1 इतना कर दें, तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। ये तो पता है ना कि 1 में अगर इन्फिनाइट से कर दें तो ये टेंस टू कहाँ पे चला जाएगा, 0 के आसपास। 1 में बहुत बड़ा नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 के पास जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे करूंगा, दैट इंप्लाइज 1 इतना करेंगे तो 9y डिवाइडेड बाई 16x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग। ये लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। दैट इंप्लाइज y इक्वल टू कितना, 0, y इक्वल टू 0 निकल गया। अब यहाँ पे y 0 डालो तो x स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 9, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू ±3। तो एक y के लिए 2 आया, क्या आया, एक x आया 3, एक तो y 0, एक -3, एक 0। यहाँ पे पता चल रहा है ये 3 0, यहाँ पे -3 0। तो ये 2 पॉइंट सेकेंड वाले के लिए और ये 2 पॉइंट फर्स्ट वाले के लिए। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना एट व्हिच आर टेंजेंट्स आर। आप इसको देख के भी डायरेक्ट, आप अगर इलिप्स जानते हो तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो था बनाना, तो हम लोग बनाएंगे। ये हो गया आंसर। अब आते हैं इस क्वेश्चन में 14th नंबर, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला सॉल्यूशन करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता चल गया, ठीक, और एक पॉइंट पता चल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ क्या निकल जाएगा, टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है फिर, और वो पॉइंट जो है वो टेंजेंट से भी क्रॉस करेगा और नॉर्मल से भी क्रॉस करेगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से dy/dx अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x³ - 18x² प्लस 26x - 10। ये हो गया क्या, स्लोप, ठीक है, ऑफ टेंजेंट, ये निकल गया। यहाँ पे अब क्या है, 0.05 है, तो यहाँ पे डालो dy/dx 0.5 पे। 0.5 जब डालेंगे, कहने का मतलब क्या है कि x कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 डाल दीजिए। x 0 डालेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो -10 निकल के आ गया। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, -10। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1 का माइनस इतना तो प्लस हो जाएगा, ये -1 स्लोप ऑफ दिस, तो +1/10 हो गया ये, ठीक। अब ये स्लोप आपको पता है, मतलब m पता है और पॉइंट तो पहले से पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, ये y - y1। यहाँ पे y1 देख लो, ये पॉइंट है कितना, 5 इक्वल टू स्लोप कितना निकल गया, -10x - x1 कितना है, 0। तो दैट इंप्लाइज y - 5 इक्वल टू -10x। तो यही इसका आंसर हो गया, मतलब 10x + y = 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10x + y = 5। तो ये हो गया एक आंसर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। अब अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो y पॉइंट तो सेम है, स्लोप चेंज हो गया नॉर्मल का, राइट। स्लोप क्या हो गया, 1/10 हो गया, तो y - 5 तो रहेगा इक्वल टू 1/10 हो जाएगा यहाँ पे बस, और फिर ये x - 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 10y - 50 = x, 10y - 50 = x, दैट इंप्लाइज x + 10y = 50। अब जो भी है इक्वेशन, तो ये एक आंसर, ये एक आंसर, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये निकल गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये निकल गया। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम को। अच्छा, यहाँ पे गलती हुई थी, ये यहाँ पे 10y - x हो जाएगा, ये -x, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड वाला में क्या है, फिर से सेम चीज़ है, dy/dx अगर निकालोगे, यहाँ पे ये तो निकला हुआ है पहले से ना, कितना है ये, 4x³
माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10, ठीक है। और पॉइंट कितना दिया हुआ है 1 and 3, तो हो गया dy बाई डी एक्स एट 1 3 अगर आप निकाल रहे हो तो x इक्वल टू 1 सिर्फ यहाँ पे पुट करना है ना, और तो कुछ करना नहीं है। तो ये कितना हो गया 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया ये 26 4 30, 30 में से 10 गया 20, 20 में से 18 गया 2, ठीक है, इतना ही होगा ना शायद। 26 प्लस 4 30 माइनस 10 20, हाँ तो 2 बच गया। ये हो गया स्लोप, ये हो गया क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू कितना 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू कितना -1/2। अब ये सब बताने की तो जरूरत नहीं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा अभी तक, है ना। ये दोनों जब निकल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, ये क्या है x1 y1 कितना 3 इक्वल टू m अब कितना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल रहा है तो ये इसका m हो गया, तो 2 इंटू x माइनस 1, इसको सॉल्व कर दो, y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, तो क्या हो गया इसको 2x माइनस वाई इधर ले जाओ, फिर इसको इधर ले जाओ तो -1, यही सब कुछ होगा। अब ये कैलकुलेशन सब थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है तो उस पर चले। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, कुछ करना है क्या इसमें, नहीं, y माइनस 3 हो गया, सिर्फ m के जगह पर -1/2 हो गया, ये x माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया 6, सॉरी कितना हो गया ये 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस x प्लस 1, हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या है y इक्वल टू एक्स क्यू दिया और 0.11 दिया हुआ है, तो इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x² और पॉइंट इतना दिया हुआ है, तो 1 पे x जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये जो निकला ये क्या निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -1/ये, तो -1/3, ये दोनों चीज निकल गया, पॉइंट दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों निकल जाएगा। y माइनस y1, ये है x1 और ये है y1, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, तो इसका स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं तो इसका स्लोप 3x माइनस 1, तो ये हो गया इसका आंसर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब निकालेंगे तो y माइनस y1 सेम पॉइंट इक्वल टू -1/3, अब इसका स्लोप लेंगे क्योंकि ये चाहिए हमें x माइनस 1, तो यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू 4, यहाँ पे ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है, सिंपल है। फोर्थ वन क्या है y इक्वल टू x² है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और फिर ये पॉइंट क्या है 0 0, यानी ओरिजिन की बात चल रही है, यानी कि ये 0 ही निकल के आ गया, स्लोप डी वाई बाई डी एक्स एट 0 0 इक्वल टू कितना निकल गया 0, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया 0, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया 1/0 इन्फिनिटी। अरे बात समझ में ना, मतलब इस तरह से कोई होगा, ये है 0.00, तो ये एक टेंजेंट इस तरह से होगा और एक टेंजेंट इस तरह से होगा, मतलब ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया टेंजेंट, तभी तो ये 0 है और ये इन्फिनिटी है, ठीक। ये जब हो गया यहाँ पे, तब अब क्या करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो y माइनस y1, तो y1 कितना है, ये तो 0 0 पॉइंट तो है ही, ठीक है, तो y1 हो गया 0 इक्वल टू m कितना है 0, x माइनस x1 भी 0, तो ये सब 0 हो गया, तो यानी कि y इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज y इक्वल टू 0, तो वही तो मैं बोला, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये जो पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब ये डायरेक्ट जो x है तो y इक्वल टू 0 ही है ना, इस लाइन पे x एक्सिस पे y इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन निकल के आ गया, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉमन सेंस से देखोगे तो x इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलेगा y माइनस y1 0 इक्वल टू, ये तो इन्फिनिटी है, अगर कॉन्सेप्टुअली सोचोगे तो इन्फिनिटी इंटू x माइनस 0, इस इन्फिनिटी को अगर यहाँ पे लेके आओगे तो y कोई एक नंबर है और डिवाइड बाई इन्फिनिटी है, तो ये टोटल कहाँ पे चला जाएगा 0 पे, तो दैट इम्प्लाइज ये जब 0 हो गया तो x माइनस 0 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, तो ये वाली लाइन x इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कॉमन सेंस, ठीक है, हो गया 4। अब देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा क्या है x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी या t इक्वल टू y/4, ये पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सब में वही काम करना है, कुछ भी नया नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स में क्या होगा, ऊपर वाले को कर दो कॉस टी हो गया, नीचे वाले को माइनस साइन टी, ठीक है, डी वाई बाई डी टी किए हैं, फिर डी एक्स बाई डी टी किए पैरामीट्रिक को जैसे करते हैं, तो ये हो गया कॉस टी और इधर का हो गया माइनस साइन टी, ये हो गया टोटल माइनस कॉट टी। पॉइंट क्या है t इक्वल टू पाई बाई 4, तो डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे
कॉस पाई बाई 4 कितना 1 और ये माइनस लगा हुआ तो -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये जो dy बाई डी एक्स निकला ये क्या निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इक्वल टू कितना हो गया -1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा -1 बाई ये, तो ये कितना हो गया 1। तो ये दोनों निकल गया। पॉइंट नहीं पता है यहाँ पे, पॉइंट पता चल जाएगा कैसे, जब t इक्वल टू पाई बाई 4 दिया हुआ है तो x और y निकल के आ जाएगा ना जिस पॉइंट पे चाहिए। तो x पे अगर cos पाई बाई 4 डालोगे तो कितना होता है cos 45 और sin 45 इक्वल टू 1/√2 दोनों केस में होता है। तो x और y जो हो गया वो 1/√2 हो गया। ठीक है, तो आपके पास दो पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट है 1/√2 ये है x1 ये है y1 और आपको स्लोप पता है -1 टेंजेंट के लिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे y माइनस y1 इक्वल टू -1 x माइनस x1। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल गया x प्लस वाई इक्वल टू √2, आंसर हो गया। अब इक्वेशन ऑफ अगर आप नॉर्मल निकालोगे तो y माइनस 1/√2, ठीक है, इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना 1, तो हो गया 1 इंटू एक्स माइनस 1/√2, तो 1 y माइनस 1/√2 इक्वल टू एक्स माइनस 1/√2, तो ये दोनों तो कट गया। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई, ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 जो भी बोलो, तो ये दोनों क्या निकल के आ गया यहाँ से, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, शायद और 12 या 13 क्वेश्चंस बचे हुए होंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कर देंगे। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।